दोस्तों, अगर आज से कुछ ठीक 6-7 साल पहले अगर मैं तुमसे ये पूछता कि अकॉर्डिंग टू यू विच इज द बेस्ट गेम इन द वर्ल्ड, तुम में से हर कोई कंफर्टेबली मुझे एल क्लासिको का जवाब देते। लेकिन पिछले 5 सालों में चीजें इतनी ड्रास्टिकली बदली है इन दिस फिक्सचर कि हमें बार बार क्वेश्चन करना पड़ गया कि क्या हमें वो लेवल ऑफ फुटबॉल वापस देखने को मिलेगा, वो लेवल ऑफ राइवलरी। एंड शायद से 2024 में विद द अराइवल ऑफ किलियन एम्बापे एट रियल मैड्रिड एंड हांसी फ्लिक का आना एट बारसा, एंड बारसा पूरी तरीके से रिसर्जेंट हो जाती है। इट इज अ नेक्स्ट लेवल स्टोरी लाइन एंड यहां पर मेरे को लग रहा है एल क्लासिको की राइवलरी ट्रांसेंड कर रही है इनटू अ डिफरेंट शेप ऑल टुगेदर। नेक्स्ट जनरेशन का पूरी तरीके से टेक ओवर हमें यहां पर देखने को मिल रहा है। एंड जिस तरीके से बारसा खेल रही है दिस सीजन एंड द फैक्ट कि मैड्रिड ला लीगा और चैंपियंस लीग होल्डर्स है, दैट क्लियरली एड्स अनदर स्पार्क टू दिस राइवलरी। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर मैं तुम लोग को और चीजों के बारे में यहाँ बोलूँ तो यहाँ पर हम डेफिनेटली कह सकते हैं कि इस गेम की हाइप वापस उस लेवल पे पहुंच चुकी है जिस पे ऐसे होनी चाहिए थी। एक टाइम पे हम मेसी, क्रिस्टियानो रोनाल्डिनियो, जिडान, R9 एंड फॉरगेट इवन दैट टाइम, इवन बिफोर दैट क्राइफ का टाइम पीरियड या फिर दी स्टेफानो का टाइम पीरियड, ये सारे टाइम पीरियड्स में एल क्लासिको एक बहुत ही सक्सेसफुल इवेंट रही है, एक बहुत ही सक्सेसफुल और एक टॉप नॉच फिक्चर रहा है। यहाँ पर कैपिटल एंड किंगडम ऑफ मैड्रिड वर्सेस द कैटेलोनिया रिसर्जेंस बार्सिलोना टीम। जो बारसा जो है वो कैटेलोनियन इंडिपेंडेंस को यहाँ पर कहीं ना कहीं रेजोनेट करती है एंड यहाँ पर मैड्रिड अथॉरिटेरियन रूल को रिप्रेजेंट करती है। बट एनी विच वेज ये फिक्चर डेफिनेटली बहुत ही टॉप नॉच होने वाला है आज रात को। दोनों टीम के अटैक काफी सॉलिड है। यहाँ पर मैड्रिड के पास विनी जूनियर है, एम्बापे है, बेलिंगम है, वहीं पर बार्सा के पास राफीनिया है जिसने पिछले गेम में हैट्रिक स्कोर करी है। लमीन यमाल ने स्पेन के साथ यूरोज जीता है 3-4 महीने पहले। लेवेंडोस्की ने ला लीगा में 12 गोल दाग रखे हैं, विच इज लिटरली ट्वाइस ऑफ व्हाट द सेकंड एंड थर्ड पोजीशन प्लेयर्स हैव डन, आयोजो पेरेज एंड किलियन एम्बापे। तो लेवेंडोस्की इज इन अ वेरी गुड गोल स्कोरिंग फॉर्म। तो अटैक की अगर बात करें तो यहां पर मेरे को एक चीज मैं तुम लोगों को कायदे से बोल सकता हूं कि भाई यहां पर आपको गोल्स देखने को मिलेंगे बिकॉज दोनों ही टीम के मेन डिफेंडर्स कहीं ना कहीं आउट इंजर्ड है। रियल मैड्रिड डोंट हैव कोर्तुआ, दे डोंट हैव कार्वाहाल, एंड वहीं पर बारसा डोंट हैव मार्क आंद्रे ter स्टेगन एंड रोनाल्ड अराउहो। तो डिफेंसिवली यहां पर थोड़ी सी एब्सेंस है विच कैन बी अ कंसर्न, बट अटैकिंगली यहां पर आपको शायद से एक फायर डिस्प्ले को देखने को मिलेगा एट द सांतियागो बर्नाबाउ। अगर रियल मैड्रिड की लाइनअप की सबसे पहले बात करें तो कोर्तुआ, कार्वाहाल एंड रोड्रिगो आर द वंस हु आर नॉट गोइंग टू प्ले इन दिस मैच, जो कि रेगुलरली स्टार्ट करते हैं फॉर रियल मैड्रिड। उनको रिप्लेस किया जाएगा विद आंद्रे लूनन, आपके लूकास वास्केज एंड ऑब्वियसली विद लूका मॉड्रिच एज वेल प्लेइंग इन द मिडफील्ड। उस चीज के ऊपर ऑब्वियसली डिटेल में बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले बात करते हैं अबाउट आंद्रे लूनन्स इंक्लूजन। दोस्तों, आंद्रे लूनन इज अ ग्रेट गोलकीपर, डोंट गेट मी रॉन्ग जो भी मैं बोलने वाला हूं, बट मेरे हिसाब से ही इज जस्ट अ गुड शॉट स्टॉपर। उसके अलावा आई डोंट थिंक ही इज अ गुड प्लेयर विद द बॉल, लाइक ही इज नॉट अ गुड गोलकीपर विद द बॉल इन माय ओपिनियन। एंड उसके अलावा मेरे हिसाब से उसकी जो क्रॉसिंग को डील करने की जो एबिलिटी है या फिर सेट पीसेस को डील करने की एबिलिटी है, मेरे हिसाब से वो थोड़ी सी पुअर है। इट इज नॉट एट दैट लेवल। अब तुम में से काफी सारे लोग बोलोगे लेकिन भाई वेदांत भाई, मैन सिटी वाला गेम दैट वाज आई थिंक जस्ट वन ऑफ गेम जहां पर आपको आंद्रे लूनन का एक पर्पल पैच देखने को मिल गया। पर उसके अलावा जितना भी मैंने देखा है फ्रॉम आंद्रे लूनन, वो सेट पीसेस में कभी कभार हक देता है। एंड पिछले एल क्लासिको में जो बर्नाबा में हुआ था वहां पर फर्मिन लोपेस ने इफ आई एम नॉट मिस्टेकन हेडर से गोल स्कोर किया था जो कि लूनन ने कंसीड किया। तो यहां पर मेरे लिए एक वरी आ जाता है एंड द फैक्ट कि लेवेंडोस्की एक बहुत ही अच्छे गोल स्कोरिंग फॉर्म में है। रूडिगर, मिलिटाओ और चुआमेनी को कैसे ना कैसे करके कंटेन करना पड़ेगा लेवेंडोस्की को, बिकॉज ही इज अ कांस्टेंट एरियल थ्रेट। उसके अलावा वो ड्रॉप डीप करके लिंकअप भी करता है एट टाइम्स। तो लेवेंडोस्की इज अ टॉप नॉच प्लेयर एट अ टॉप नॉच फॉर्म एंड दिस इज ऑल डाउन टू हांजी फ्लिक। इसके अलावा अगर और चीजों के बारे में आप बात करनी हो, एरियल थ्रेट यहाँ पर है, बट बिकॉज हमारे पास रूडिगर, मिलिटाओ है, चुआमेनी है जो कि एरियल काफी स्ट्रॉग है, तो आई थिंक वी शुड बी सॉर्टेड इन दैट। उसके अलावा अगर बात करें लूकस वास्केस की, आई थिंक दोस्तों यहाँ पर एक बहुत बड़ा हीटेड डिबेट चल रहा है बिटवीन रियल मैड्रिड फैंस, बिकॉज कुछ फैंस कह रहे हैं कि भाई हमको रफीनिया, एक ऐसा प्लेयर जिसने बायर्न म्यूनिख के सामने हैट्रिक स्कोर करी है, जो कि टॉप नॉच फॉर्म पे चल रहा है, अगर आपको उसको कंटेन करना है शायद से आपको एडर मिलिटाओ को खिलाना पड़ेगा, हु इज एब्सोल्युटली वेरी क्विक। अगर तुम लोग को ना मालूम हो, ला लीगा में उसकी सेकंड हाईएस्ट स्पीड है एज अ डिफेंडर, 33 किलोमीटर पर आवर, एंड इज अ सेंटर बैक, ठीक है। तो लूकस वास्केस को यहाँ पर क्यों इंक्लूड किया जा रहा है, एंड कुछ लोग बोल रहे हैं कि भाई लूकस वास्केस थोड़ा सा सपोर्ट प्रोवाइड करता है अग्रेसिवली स्पीकिंग। मैं थोड़ा सा यहां पर साइड करूंगा विद द सेकंड पॉइंट। लूकस वास्केस को इसलिए इंक्लूड किया जाता है इन द लाइनअप और उसको राइट बैक पे इसलिए खिलाया जाता है फॉर हिज ओवरलैपिंग रन्स, फॉर हिज क्रॉसेस, और जिस तरीके से वो रोड्रिगो के साथ लिंकअप करता है। नाउ ऑब्वियसली रोड्रिगो इस मैच में मिसिंग है, तो यहां पर वेलवर्डे रहने वाले हैं एंड ऑन दैट राइट हैंड साइड।
एंड इट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग कि मैड्रिड किस तरीके से ऑपरेट करती है। मैड्रिड के लिए ये बताया जा रहा है कि वी आर गोना प्ले इन अ 4-3-1-2 या फिर एक 4-4-2, अगर मैं सिंपली पुट अप करूँ तो, जहां पर शायद से मॉडरिच एट टाइम्स वो एक अग्रेसिव वाला रोल ले सकते हैं, या फिर बेलिंगम है जो कि एक अग्रेसिव रोल यहाँ पर प्ले आउट कर सकते हैं। पर डिफेंसिवली स्पीकिंग हमारी टीम का स्ट्रक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। मेरे से अगर कोई पूछे कि मैड्रिड को इस मैच में क्या करना चाहिए, आई थिंक वी शुड प्ले अ मिड ब्लॉक, एंड यहाँ पर हमको कॉम्पैक्टनेस बहुत अच्छी तरीके से मेंटेन करनी चाहिए, जहां पर फर्लिन मेंडी के सपोर्ट के लिए बेलिंगम लेफ्ट हैंड साइड पे डिफेंसिव वर्क रेट प्रोवाइड कर रहा है, और यहाँ पर लूकस वास्केस के सपोर्ट के लिए आपके पास फेदे वैल्वर्दे है जो कि राइट हैंड साइड में बहुत सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है। बिकॉज बारसा की मैंने एक बहुत बड़ी स्ट्रेंथ देखी है अंडर हांसी फ्लिक। लमीन यमाल और रफीनिया बार बार अपने ऑपोजिशन फुलबैक्स को आइसोलेट करके रख देते हैं, एंड बार बार उन प्लेयर्स को अपनी पोजीशन के बाहर खींच लेते हैं, विच अलाउज स्पेस फॉर प्लेयर्स लाइक डैनी ओल्मो एंड पेड्री टू ऑपरेट इन दोस हाफ स्पेसेस वाला चैनल, एंड जिसके तहत बारसा वो सेंट्रली इतना डोमिनेट कर देती है एंड फ्रस्ट्रेट करती है सामने वाले ऑपोजिशन को इन देयर ओन हाफ। तो अगर आपको इस चीज को रोकना है, यू हैव टू एंश्योर कि फर्लिन मेंडी और लूकास वास्केस आइसोलेट नहीं हो जाते अगेंस्ट रफीनिया एंड लमीन यमाल, बिकॉज अगर वो हो जाता है ना, वी माइट बी कंसीडिंग गोल्स। तो आई थिंक इट इज अ वेरी सेफ सिनेरियो अगर हम यहाँ पर मिड ब्लॉक खेल के चले और एक कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर फॉर्मुलेट करें ऑफ टू ब्लॉक्स, जहां पर हमारा एक डिफेंसिव लाइन मेंटेन्ड है और दूसरा लाइन और सेट ऑफ डिफेंडर्स का। क्योंकि यहाँ पर मेरे हिसाब से दोस्तों 4-4-2 खिलाना इज द बेस्ट ऑप्शन। आई डोंट थिंक इस मैच में हमें 4-3-3 खिलाना चाहिए। एंड काफी सारे लोग स्पेशली माद्रिदिस्तास थोड़े से वरीड है बिकॉज बारसा ने बायर्न म्यूनिख जो कि अल्टीमेट क्रिप्टोनाइट है बारसा के सुपरमैन का, उसको डिफीट कर दिया 4-1। दोस्तों अगर उस मैच के बारे में बात करूं ना, बारसा वर ग्रेट, डोंट गेट मी रॉन्ग, रफीनिया वाज आल्सो वेरी ग्रेट। पर अगर मैं गोल्स की बात करूं ना, कुछ हद तक आपको बायर्न म्यूनिख के डिफेंस को भी ब्लेम करना पड़ेगा और विंसेंट कंपनी के डिफेंसिव टैक्टिक्स को भी ब्लेम करना पड़ेगा। यहीं पर अगर मैं रियल मैड्रिड की डिफेंसिव टैक्टिक्स की बात करूं तो दे आर मच बेटर देन विंसेंट कंपनीज टैक्टिक्स। एंड अगर एंचेलोटी उस कॉम्पैक्टनेस को मेंटेन करता है जो कि बार बार रिएटरेट कर रहा है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में, इट विल बी समथिंग नेक्स्ट लेवल। एंड यहां पर दोस्तों एक और चीज तो ये भी आ जाती है कि बर्नाबाउ फैक्टर अल्टीमेटली प्ले करता है दोस्तों, अगर तो मानो या ना मानो, एस्तादियो सांतियागो बर्नाबाउ का एक बहुत बड़ा फैक्टर आ जाता है, एंड दैट इज आई थिंक गोना प्ले अ रोल। मैं ये नहीं कह सकता दावे के साथ कि मैड्रिड इस मैच को जीतेगी या फिर बारसा जीतेगी, ड्रॉ भी हो सकता है, ठीक है, बट आई थिंक इट इज गोना बी अ गोल स्कोरिंग मैच बिकॉज दी अटैकर्स आर ऑन टॉप नॉच फॉर्म, एंड यहाँ पर डिफेंडर्स जो हैं वो थोड़ा सा मिस कर रहे हैं गेम्स को। तो दोस्तों ये था ऑल इन ऑल बात। अब बात करनी है मुझे मॉडरिच के बारे में, शुड मॉडरिच प्ले और नॉट, बिकॉज लेट्स फेस द फैक्ट्स, वो डिफेंसिव वर्क रेट उतना प्रोवाइड नहीं करते इन गेम्स, एंड चैंपियंस लीग में जब वो लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द मिडफील्ड में खेल रहे थे, वो फर्लिन मेंडी को उतना सपोर्ट नहीं दे रहे थे टू बीट डोनियल मालिन। तो वहां पर मेंडी को प्रॉब्लम्स हो रही थी एंड ही वाज बीइंग पिक्ड आउट ऑफ पोजीशंस एट न्यूमरस ओकेजन्स। तो क्या मॉडरिच को खिलाना चाहिए? इज इट गोना बी अ सेफ बेट? मेरे हिसाब से अगर हम एक 4-4-2 फ्लैट खिलाते हैं, आई थिंक मॉडरिच और चुआमेनी को मिडफील्ड में खिलाना चाहिए विद बेलिंगम ऑन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द मिडफील्ड वाइड मिडफील्डर, एंड वैल्वर्डे ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ द मिडफील्डर वाइड मिडफील्डर। मैं यहाँ पर कामाविंगा का नाम इसलिए नहीं दे रहा बिकॉज पर्सनली अगर कोई मुझसे पूछे, आई डोंट थिंक कामाविंगा हैज रीडिस्कवर्ड हिज फॉर्म बिफोर हिज इंजरी इन प्री सीजन। तो आई थिंक कामाविंगा का फॉर्म ढूंढना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, बट आई डोंट थिंक इट इज गोना कम इन दिस मैच। तो मेरे हिसाब से मॉडरिच को स्टार्ट करना चाहिए ये गेम अलोंग साइड चुआमेनी इन द सेंटर ऑफ द बेस, बिकॉज उसके तहत हमारा बिल्डअप बहुत इफेक्टिव हो जाएगा, एंड मॉडरिच वो पेनिट्रेटिव पासेस प्ले भी कर सकते हैं फ्रॉम आवर ओन हाफ। तो यहाँ पर एक बहुत ही एक्साइटिंग फिक्चर होने वाला है। अगर कोई मुझसे स्कोर प्रेडिक्शन बोलेगा, आई थिंक इट इज गोना बी अ सॉलिड 2-2, जहां पर लमीन यमाल और रफीनिया गोल स्कोर करेंगे फॉर बारसा, एंड यहाँ पर मैड्रिड से एम्बापे और विनीशियस गोल स्कोर करेंगे। एंड द प्लेयर टू वॉच आउट एंड द 1v1 बैटल टू लुक आउट फॉर, आई थिंक इट इज गोना बी कुबारसी वर्सेस एम्बापे। और अगर मतलब मैं ऑनेस्टली बोलूं, इट कैन बी अ मिडफील्ड बैटल ऑल्सो बिकॉज मैड्रिड शायद से 4 मिडफील्डर खिला रही है। आई थिंक वी कैन हैव द नंबर एडवांटेज यहाँ पर इट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग कि बारसा क्या करती है यहाँ पे। अब जरा अगर थोड़ा सा बारसा के पर्सपेक्टिव में बात करें तो यहाँ पर बारसा की लाइनअप को जरा देखते हैं। इनाकी पेनिया विल बी प्लेइंग इन गोल ऑब्वियसली, जूल्स कुंडे, कुबारसी, इनिगो मार्टिनेज एंड बाल्डे विल बी द बैकलाइन, वी नो दैट। मिडफील्ड में यहाँ पर उनके पास काफी इंटरेस्टिंग ऑप्शंस है विद फ्रेंकी डियोंग, डैनी ओल्मो, पेड्री, मार्क कसाडो एंड अ लॉट ऑफ अदर ऑप्शंस। पर अगर मेरे से अगर कोई पूछेगा कि बारसा की क्या बेस्ट मिडफील्ड होनी चाहिए इन दिस मैच, फ्रेंकी डियोंग हैज टू स्टार्ट अलोंग साइड पेड्री एंड मार्क कसाडो। मेरे हिसाब से ये बेस्ट है इनके लिए। फर्मिन लोपेस को आप सेकेंड हाफ में इंट्रोड्यूस कर सकते हो और डैनी ओल्मो को भी आप सेकेंड हाफ में इंट्रोड्यूस कर सकते हो। पर आई थिंक फ्रेंकी डियोंग एक ऐसा प्लेयर है जो कि उनके बिल्डअप को बहुत इफेक्टिव बना देता है, एंड फ्रेंकी डियोंग इज अ क्लास प्लेयर ऑल टुगेदर, एंड पेड्री के साथ उसका केमिस्ट्री भी बहुत बराबर बैठता है। तो मैं तो यहाँ पर बोलूंगा कि अगर बारसा को अगर अपना बेस्ट 11 निकालना है, इट शुड बी पेड्री इन दोस नंबर इन दैट नंबर 10 रोल जो कि वो थोड़ा सा आजकल कर रहा है। बाकी आपके पास फ्रेंकी डियोंग है जो बिल्डअप में हेल्प करेगा, मार्क कसाडो इज एन एक्सेप्शनल प्लेयर ऑब्वियसली, एंड बाकी अटैक तो आपको मालूम ही है, इट इज लमीन यमाल ऑन द राइट हैंड साइड, रफीनिया ऑन द लेफ्ट हैंड साइड एंड लेवेंडोस्की एज द स्ट्राइकर।
ऑल इन ऑल अगर कोई मुझसे ये पूछेगा कि क्या एम आई वरीड, एम आई स्कैर्ड, आई डोंट थिंक सो, बिकॉज एल क्लासिको एक ऐसा मैच नहीं है जहां पर फॉर्म मैटर करता है। हमने बार बार देखा है रियल मैड्रिड को भी, जब उनका फॉर्म बराबर नहीं चल रहा था दे हैव डिफीटेड बार्सिलोना, एंड सेम फॉर बारसा, जब उनका फॉर्म बराबर नहीं चल रहा था, मैड्रिड का बराबर चल रहा था, दे वर समहाउ बीटिंग मैड्रिड। तो यहाँ पर देर इज नो अंडरडॉग, बिकॉज यहाँ पर बारसा का फॉर्म बराबर चल रहा है, लेकिन मैड्रिड के पास वो बर्नाबाउ ऑरा वाला फैक्टर भी आ जाता है। इसके तहत बारसा भी अंडरडॉग नहीं है और मैड्रिड तो ऑब्वियसली अंडरडॉग हो भी नहीं सकती है। तो ऑल इन ऑल इट इज गोना बी अ ग्रेट मैच दोस्तों। मेरे हिसाब से स्कोर लाइन इज गोना बी 2-2। गोल्स किसी से भी आ सकते हैं, बट आई थिंक इट इज गोना बी अ ड्रॉ इन दिस मैच। यहाँ पर मैड्रिड को इस मैच को सिर्फ इसलिए नहीं खेलना चाहिए, इसलिए नहीं जीतना चाहिए बिकॉज इट्स एल क्लासिको, बट ऑल्सो बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट वी आर अर्ली इन टू द सीजन। बारसा से हम सिर्फ 3 पॉइंट पीछे हैं। अगर हम ये मैच हार जाते हैं वील बी 6 पॉइंट्स बिहाइंड, एंड अर्ली इन टू द सीजन हमें 6 पॉइंट पीछे होना नहीं है भाई, बिकॉज दैट विल बी अ वेरी बिग डिसएडवांटेज फॉर अस, एंड हम वो नहीं चाहेंगे व्हाटसोएवर। तो यहाँ पर मैड्रिड को कैसे भी करके बारसा को हराना पड़ेगा। एक ड्रॉ भी अगर निकल जाता है तो 2 पॉइंट्स का गैप रहेगा, विच इज वेरी मच मैनेजेबल, वेरी वेरी मच मैनेजेबल, एंड ऐसा भी होगा कि बारसा इवेंचुअली पॉइंट्स ड्रॉप करे कभी ना कभी। तो एनीथिंग कैन हैपन, इट इज गोना बी एन एक्साइटिंग मैच फॉर श्योर दोस्तों। एंड आई एम सॉरी इस मैच का मैं वॉच लॉन्ग नहीं करूंगा। आई एम गोइंग फॉर अ स्क्रीनिंग विद बॉम्बे पेनिया एट वर्सोवा सोशल। तो अगर तुम मुझे वहां पर मिलते हो तो आई विल डेफिनेटली मीट यू गाइस एंड गिव यू ऑल अ टाइट हग। हाला मद्रिद, मे द बेस्ट टीम विन। Hala Madrid, Ina Lamas, hasta el final vamos Real. Sí.